जी, जय मसीह की, शालोम, नमस्ते। आप सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत ज़िंदा खुदावंद खुदा में सलामती हो। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। मेरी तरफ से बहुत-बहुत सलाम। मेरे घराने की तरफ से जो पूरा घराना आज की इबादत में इन्वॉल्व था, मैं शुक्र अदा करता हूँ। अपने तमाम बहन-भाइयों का, अपनी सिस्टर जो मीटिंग प्रिसाइडिंग कर रही हैं, मैं उनका भी लाख-लाख शुक्र अदा करता हूँ कि ज़िंदा खुदा उन्हें अपनी पनाह में रखे और अपने जाह-ओ-जलाल के साथ इसी तरह बाकसरत इस्तेमाल करता रहे। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने उन बहन-भाइयों का जो मुल्क पाकिस्तान में और मुल्क पाकिस्तान से बाहर जो अब्रॉड में हैं। ये ज़िंदा जलाली कलाम आज उन सब के लिए बाबरकत होगा। जय यसूदी, हर शय यसूदी। तो अज़ीज़ों, आज का कलाम खुदा हिस्सा दोइम आप कह सकते हैं, पार्ट 2 कह सकते हैं पिछले ही कलाम का। पिछला कलाम खुदा का मज़मून कुछ यूँ था कि गैर कौमों में खुदा का जलाल, और हमने देखा, हमने जाना कि कैसे खुदा का जलाल गैर कौमों में ज़ाहिर होता है और किस तरह होता है कि जब हम ईमान लाते हैं ज़िंदा खुदा पर। और ईमान की डेफिनेशन है कि आपके अमाल भी उसके साथ होने चाहिए। हमारी मरकज़ी आयत तो होगी ही, जो पहले थी, मुक़द्दस याकूब रसूल की मार्फत लिखा गया खुदावंद खुदा का पाक सुखन, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के भाई भी हैं। याकूब का ख़त, उसका दूसरा बाब और उसकी 26वीं आयत। और इस कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है, गर्ज जैसे बदन रूह के बिना मुर्दा है, वैसे ही ईमान अमाल के बिना मुर्दा है। इस कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। तो अजीज़ों, लास्ट जो हमने पिछली बार लास्ट सैटरडे कलाम खुदा को सीखा, बहुत से लोगों ने बहुत बरकतें पाई और उनकी रिक्वेस्ट थी कि अर्नस भाई इस टॉपिक को आगे भी और कंटिन्यू किया जाए। तो मैंने ज़रूर उनसे हामी भरी, मैंने कहा ज़रूर खुदा ने चाहा तो ज़रूर। तो जो खुदा ने आज मेरे पास रखा है, मैं आपको वो दिए चलता हूँ। हमारे तमाम हिंदी बहन भाइयों के लिए जो समझते हैं, उर्दू बहन भाइयों के लिए जो उर्दू समझते हैं, जो पंजाबी समझते हैं, सबनों मेरे लो बहुत बहुत सलाम। और अज दा पाक वचन, अज दा पाक कलाम, अज दा पाक सुखन सब खुदा दे सूरमाओं ਲਈ और सब कौमां ਲਈ और ਈਵਨ गैर कौमां वास्ते भी अज दा टॉपिक के खुदा दा जलाल गैर कौमां दे विच किंज ज़ाहिर हुंदा है। हालेलुया। The blessings, the glory of the Lord God Jesus Christ in the Gentiles. तो अजीज़ों, कलाम खुदा को जब हम पढ़ते हैं, कलाम खुदा को जब हम देखते हैं, तो इसकी डेफिनेशन तो पिछले कलाम में मैं बता चुका कि कैसे राह पाशा और भी जो खुदा उनके मुकद्दसीन थे, मुकद्दसा रूह थी, कैसे वो ईमान के साथ अमाल और अमाल के साथ ईमान, पहले ईमान फिर अमाल, पहले ईमान यसु अल मसीहा, खुदा यहोवा, खुदा बाप और खुदा रूहुल कुदुस। बट जब हम आगे और ज़्यादा इसको सर्च करते हैं तो अजीज़ों, हमारे पास एक डैनियल नबी आते हैं। डैनियल नबी और उनके 3 दोस्त हमें आते हैं नज़र, जो कि ज़िंदा जलाली खुदा के ज़िंदा सूरमा हैं। ये कोई आम लोग नहीं थे। ये जिंदा खुदा के लोग, नबियों के बेटे बेटे और नबियों के बच्चे, जो कि असीरी में थे, जो कि गुलामी में थे। आप इनकी पहले जिंदगी पर नजर कीजिए कि ये जिंदा खुदा के लोग जो कि गुलामी के अंदर हैं। गुलाम बंदे दी वैसे कोई टकेरी औकात नहीं होती, गुलाम बंदा वैसे किसी काम का नहीं होता। लेकिन जब जिंदा खुदा के लोग गुलामी में गए और उनकी आगे आने वाली जो पीढ़ी थी, जो जिंदा खुदा के साथ चलती थी, उनकी कुदरत देखिएगा जरा, कैसा वो गैर कौमों के अंदर उनके चाल चलन से जिंदा खुदा गैर कौमों को भी सीधे रास्ते पर लाता है। आप देखते हैं जब डैनियल तीसरे बाब में जब आप पढ़ते हैं, तो मुकद्दस डैनियल जब तीसरे बाब में हमें नजर आता है, तो वहां पर आपको मशहूर जमाना एक किस्सा याद आ जाता है, जहां पर 3 दोस्तों को कहाँ आग की भट्टी में जलाने की कोशिश की जाती है, इवन बल्कि फेंक ही दिया जाता है। अब एक तो डैनियल और उसके 3 दोस्त सिद्रक, मेशक और अबदनजू, और हमारे हिंदी बहन भाई अबीदनगो के नाम से भी उन्हें पुकारते हैं। तो अभी अबदनजू, सिद्रिक और मेशक और डैनियल। अजीजों, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आप ये मशहूर ज़माना एक मसल है और सभी को पता है कि कैसे ये तीनों दोस्तों को आग में डाला जाता है और उसके बाद और उसके पहले क्या होता है। लेकिन आज हम कई ऐसे भेदों और खुदावंद के दिल की तह की बातों और गहरे मुकाशफात को सीखेंगे, जो शायद आपने ना सुने हो, ना देखे हो, ना पढ़े हो और ना आपको किसी ने सिखाया हो। सबसे पहले हम देखते हैं डैनियल नबी। तो
डैनियल नबी के साथ साथ हम देखते हैं उनके 3 दोस्त सिद्रिक मेसक अब्दनजू। हमें एक शाम हंस साहब गीत सुनाते हैं, सिद्रिक मेसक अब्दनजू नु बल्दी अग विच पाया। ठीक है, मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा, बड़ा पॉपुलर गीत था, लेकिन उसकी वजह से हमारे ऐसे मसीह बहन भाई जो खुदा को जानते ही नहीं, बाइबल मुकद्दस को पढ़ते ही नहीं, उनके लिए एक बड़ी ये मुसीबत बन गई। वो इन्हीं तीनों का नाम लिए जा रहे थे, लेकिन अब डैनियल पहला बाब पढ़ते हैं तो ये सिद्रक मेसक और अबीदनगो अब्दनजू थे, शैतान के नाम थे, मबूदों के नाम थे, गैर कौमों के खुदाओं के नाम थे, उनके इलाहों के नाम थे। ये खुदा के नाम तो नहीं है। आप देखते हैं इन तीनों के नाम पहले क्या थे, आप डैनियल पहले बाब में पढ़ सकते हैं। सिद्रिक मेसक अबदनजू जो है वो शैतान के नाम पर रखे गए, बट इनके रियल नाम क्या थे, हननिया, मेसाइल और अजरिया। डैनियल का नाम बहुत लोगों को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने गीत ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ नहीं सुनया होया। डैनियल ਦੇ बलशज़र ਨੂੰ भी बलतशज़र ਨੂੰ भी शेरा दी मां ਦੇ ਵਿੱਚ पाया। ये मिस्रा था नहीं तो उनको पता ही नहीं कि डैनियल का नाम भी बलतशज़र रखा गया था, जो माबूदों का माबूद, सबसे बड़ा माबूद। बलतशज़र मीन्स के बैल इज जज, यानी कि बाल देवता जो है वो जस्टिस करता है, वो जज करता है, वो इंसाफ करता है। लेकिन अजीजों, डैनियल का मतलब दान, दान से निकला। दान का मतलब है अकलमंद। तो दानिएल, एल कहते हैं एलोहिम को, यानी अकलमंद एलोहिम, यानी अकलमंद जिंदा खुदा, यानी अकलमंद यहोवा आसमानी खुदा, यानी जज जो है वो यहोवा खुदा है। उसके सब्स्टिट्यूट क्या रखा गया, डैनियल का नाम बेल्तशस्सर, बैल इज जज। उसी के साथ आप देखते हैं सिद्रिक, सिद्रिक का नाम पहले था हननियाह, एंड में जब यह आ रहा है या एल आ रहा है, यह का मतलब यहोवा और एल का मतलब एलोहिम, दोनों ही यहोवा के नाम है, जिंदा खुदा के नाम है। और जब सफनिया नाम आता है तो याद रखेगा इसका मतलब है यहोवा ने मुझ पर रहम किया, एंड में यह आ रहा है, सफनिया का मतलब यहोवा ने मुझ पर रहम किया। तो उनका नाम चेंज करके सिद्रिक रखा गया, जिसका मतलब है द सन गॉड, सूरज देवता। आप जानते हैं कि सूरज देवता की प्रस्तुति होती रही है, बाइबल मुकद्दस में कौम बनी इस्राइल करती रही है। उसके बाद जब आप दूसरा देखते हैं नाम मेसक, मेसक मिसाइल का नाम था, मिसाइल जिंदा खुदा का सूरमा, एंड में एल आता है, इट मींस के एलोहिम। तो इसका मतलब है एलोहिम जैसा कौन है, लेकिन इन्होंने मेसक नाम रखा। मेसक का मतलब द एकू, द डिस्ट्रॉयर, ऐसा माबूद, ऐसा खुदा जो तबाह करता है। लेकिन देखिए जिंदा खुदा के लोगों का नाम था मिसाइल, यानी खुदावन जैसा या एलोहिम जैसा कौन है। तीसरा नाम गालिबन चौथा नाम जब आप देखते तो अजरिया, अजरिया हिंदी बहन भाइयों के लिए अबीदनगो यानी अब्दनजू। अजरिया का मतलब था, एंड में यह आ रहा है तो इट मींस की यहोवा। तो इसका मतलब है यहोवा ने मेरी मदद की, याहवे इज माय हेल्पर, याहवे इज माय कंफर्टर, याहवे इज माय सपोर्टर। मेरी सहायता करने वाला, मेरी मदद करने वाला यहोवा है, लेकिन उसका नाम चेंज करके रख दिया गया, जो कि तीसरा नाम था। और आप जानते हैं वो था अबीदनगो, जिसका मतलब है सर्वेंट ऑफ नेबू गॉड, यानी कि नेबू देवता जो था उसका खादिम। जिंदा खुदा ने अपने लोगों के नाम जो रखे थे वो ऐसे जलाली नाम थे जो सीना चौड़ा करके वो लेते थे, लेकिन जब देवताओं के नाम रखे गए तो वो बिल्कुल उलट। तो अजीजों, इसी तरह जब आप आगे देखते हैं, आगे जब कलाम खुदा को पढ़ते हैं, सीखते जाते हैं, तो कलाम खुदा में हमें इन चारों की एक जिंदगी का बड़ा पहलू नजर आता है, कैसे इनके नाम चेंज किए गए। और अब जब आप पूरी बाइबल में डैनियल को देखते हैं, इन तीनों को जिन नामों से वो पुकारता है, और ये तीनों को डैनियल जैसे पुकारता है, और ये डैनियल जो है इन तीनों को जैसे पुकारता है, या खुदा जब इन चारों से जैसे बात करता है तो इनके रियल नाम लेता है। डैनियल कभी भी उन्हें तीनों को उनके जो निकनेम है या जो इन्होंने रखे, ख्वाजा सरा ने, जो नबूकदनेस्सर बादशाह ने रखवाए, वो नहीं था लेता। उनको पता था ये देवताओं के शयातीन के नाम है, और ना ही वो डैनियल को बेल्तशस्सर कहते थे। और इसी तरह आप देखते थे जिंदा खुदा जब इनसे मुखातिब होता था तो वो भी इनके रियल नाम लेता था, क्योंकि उनके रियल नामों में यहोवा और एलोहिम और जिंदा खुदा पाया जाता है, ना कि बुत परस्ती पाई जाती है। तो अजीजों, इन तीनों का एक बड़ा कारनामा जब आप देखते हैं डैनियल 3 बाब में, एक बड़ा कारनामा होता है, और वो कारनामा बड़ा ही याद रखने वाला, और सभी को तकरीबन याद है। उन्हें आग की भट्टी में अब फेंका क्यों जाता है। आज भी हमारे बहुत सारे मसीह बहन भाई बुत परस्ती करते हैं, आज भी हमारे बहुत से मसीह बहन भाई बुत परस्ती करते हैं। तो याद रखिएगा उस वक्त भी नबूकदनेस्सर ने एक बहुत बड़ी मूरत बनाई जो कि सोने की थी, बहुत बड़ा स्टेचू बनाया जो कि सोने का था, बहुत बड़ा बुत बनाया जो कि सोने का था, और उसकी लंबाई 60 हाथ थी और चौड़ाई 6 हाथ थी। लेकिन अजीजों, याद रखिएगा ये जिंदा खुदा के सूरमाओं को
جب کہا گیا کہ آپ نے ان کو سجدہ کرنا ہے تو صرف انہی کو نہیں کہا گیا، پوری کائنات، پوری مملکت، اہل زبان، اہل لغت، اہل قوم، جتنی بھی قومیں تھی، جتنی بھی امتیں تھی، جتنی بھی الگ الگ زبان بولنے والے لوگ تھے، ساری دنیا پر راج نبوکت نظر بادشاہ کا تھا، جس نے ہیکل مقدسہ کو مسمار کیا اور اسے آگ لگا کر جلا دیا، خدا کے گھر کو جلایا، اور خدا نے خود کہا اس کو جلا، کیونکہ آپ کے اور میرے نکمے پن کی وجہ سے۔ ایمان تو تھا، امال برے، یہوہ پر ایمان تو رکھتے تھے، امال ایک بھی صحیح نہیں۔ تو یاد رکھے گا، آج میرے لیے، آپ کے لیے بھی یہ سبق ہے، خدا ہمیں اسیری بنا دیتا ہے، ہمیں غلام کی نسل بنا دیتا ہے۔ کیسے؟ آج ہم کسی دے پا ہمیں غلام نہ ہوئیے، لیکن گناہ دے ضرور، اور کلام خدا میں لکھا ہے سچائی کو جانو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ سچائی کون ہے؟ یسوع۔ سچائی کون ہے؟ یہوہ۔ سچائی کون ہے؟ روح القدس۔ سچائی کون ہے؟ بائبل مقدس کو پڑھیں گے تو وہ آپ کو شیطان سے آزاد کرے گا۔ ہاللویہ۔ تو عزیزو، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پوری اہل امتیں تھی، اہل زبان تھے، مختلف زبان بولنے والے اہل لغت لوگ تھے، ساری قوموں میں تھے یہ تین لوگ۔ سب کو کہا گیا کہ بھائی بات سنیں، سب ناظموں کو کہا گیا، حاکموں کو کہا گیا، سرداروں کو کہا گیا، قاضیوں کو کہا گیا، خزانچیوں کو کہا گیا، مشیروں کو کہا گیا، مفتیوں کو کہا گیا، صوبے کے تمام منصبداروں کو کہا گیا کہ اس کی تقدیس کی جائے، اس بت کی تقدیس کی جائے۔ جب کرنے کی آواز ہو، جب پربت کی آواز ہو، جب سنار کی آواز ہو، جب ستار کی آواز ہو، جب رباب کی آواز ہو، تو کرنا کیا ہے کہ آپ نے سے جھک کر سجدہ کرنا ہے۔ جھک کر کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں ان سورماؤں نے سجدہ نہیں کیا، اور ان کی شکایت لگانے کون آتے ہیں؟ آپ 8ویں آیت پڑھتے ہیں 3 باب کی، تو وہاں پر لکھا ہے پس اس وقت چند کسدیوں نے آ کر یہودیوں پر الزام لگایا، انہوں نے نبوکدنصر بادشاہ سے کہا اے بادشاہ اب تک جیتا رہے۔ اب کمپلین کرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اے بادشاہ اب تک کیا رہے؟ جیتا رہے، یعنی کہ مکھن لا رہے ہیں۔ کی کر رہے ہیں بادشاہ نو؟ مکھن لا رہے ہیں کہ بادشاہ جیتا رہے۔ آپ نے نوٹ رکھنا ہے ان باتوں کو، آپ نے نوٹ رکھنا ہے ان باتوں کو۔ بت پرست جو ہے، وہ بت پرست بادشاہ کو، جو بت پرستی کے لیے آپ کو زور بازو سے کہہ رہا ہے کہ کیجئے، تو اس کے مرید جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تو جیتا رہے۔ مکھن لا رہے نے۔ کی لا رہے نے؟ مکھن لا رہے ہیں کہ بادشاہ تو جیتا رہے، اور آگے کمپلین کر دیتے ہیں کہ 3 بندے جو ہیں، جو بابل کے صوبے کے جو کار پردازی جو ہیں، متعین ہیں، وہ تینوں کون ہیں؟ سدرک میشک ابدنجو۔ وہ نہ تو تیرے مورت کے آگے جھک کے تیری تعظیم کرتے ہیں، اور نہ ہی تیرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ عزیزو، بت کے آگے جھکنے کا مطلب ہے ان کے دیوتاؤں کی، ان کے الہوں کی، ان کے خداؤں کی تعظیم کرنا، ان کی عبادت کرنا۔ کہاں پر لکھا ہے؟ آپ پڑھ لیجئے دانیل 3 باب اور اس کی 12ویں آیت میں، وہ لکھا ہے کہ تیرے معبودوں کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ او بھائی، تیرے بت کے آگے جھکتے بھی نہیں ہیں، نہ تیرے بت کے آگے جھکتے ہیں، نہ تیرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ بت کے آگے جھکنے کا مطلب ہے کہ آپ ان کے معبودوں کی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ تو عزیزو، زندہ خدا کے لوگ تو ایسا نہیں کرتے۔ نبوکدنصر آگ بگولا ہو جاتا، کہتا لے کے آؤ انہاں نو لے کے آؤ، قہر و غضب دے وچ آ جاندا کہ انہاں نو لے کے آؤ، انہاں دی جرت کہ میرا حکم نہ منن۔ پنجابی چ کہندے نے انہاں دی حیثیت ایسی، انہاں نو لے کے آؤ، لے کے آندے نے، انہاں کو اے سدرک میشک تے ابدنجو، کہ یہ سچ ہے کہ تسی میرے معبودہ دی عبادت نہیں کردے اور میری سونے دی بنائی ہوئی مورت نو سجدہ نہیں کردے؟ چلو ٹھیک ہے، کوئی گل نہیں۔ اب بڑے منصب پہ تھے وہ، اور دانیل کے شاگرد، دانیل کے دوست بھی تھے، تو نبوکدنصر نے بھی ذرا ہلکا ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا چلو کوئی گل نہیں، شاید تہاں سنیا نہ ہوئے، شاید تینوں پتا نہ ہوئے، چلو میں ایک کام کرنا، ہن میں دوبارہ تو کی کرنا؟ بربت وجانا، دوبارہ تو کی کرنا؟ کرنا وجانا، دوبارہ تو کی کرنا؟ رباب وجانا، دوبارہ تو ستار وجانا۔ چلو شاید پہلا تہاں سنیا نہ ہوئے، لیکن ہن تسا کی کرنا ہے؟ فوراً تسا چوک کے سجدہ کرنا ہے، ورنہ یہ آگ کی بھٹی میں تمہیں ڈال دوں گا۔ اب سنیے گا 16ویں آیت میں سدرک میشک ابدنجو، حننیہ میسائل اور عزریہ کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں بادشاہ سے، اے نبوکدنصر، ذرا نوٹ فرمائیے، اوپر جو بت پرستی کے ملازم ہیں، بت پرستی میں اسیر ہیں، بت پرستی میں جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں، وہ بادشاہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بادشاہ کو کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے،
تے تھلے جڑے زندہ خدا نو سینہ چوڑا کر کے مندے نے، جڑے زندہ خدا دی عبادت کردے نے، اتوں اسیری دے وچ نے، اتوں غلامی دے وچ نے، انہاں دی تے کوئی حیثیت نہیں، انہاں دی تے کوئی اوقات نہیں، لیکن انہاں دے اندر یہوہ خدا وسدا وے، تے جدوں یہوہ خدا وسدا ہوئے تے وہ انسان نو نہیں کہندے تو اب تک جیتا رہے، انہوں نے پتہ ہے اب تک تے زندہ خدا جیتا رہے گا، اب تک تے زندہ خدا جیندا سی، اور اب تک تے خدا ہی ہمیشہ تو ہمیشہ تک رہے گا۔ او کہندے نے اے نبوکت نظر، ڈائریکٹ اس کا نام لیتے ہیں، اے نبوکت نظر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ اکڑ تو دیکھیے زندہ خدا کے لوگوں کی، ارے جلال تو دیکھیے زندہ خدا کے لوگوں کا، لوگوں کا ظہور تو دیکھیے، بات کرنے کا طریقہ تو دیکھیے، کیسی جلالیت اور کیسی قدرت اور کیسی طاقت ہے ان کے اندر۔ وہ کہتے ہیں اے نبوکت نظر، اے نبوکت نظر، او آہی تینوں جواب ہی دینا مناسب نہیں سمجھتے، تینوں ضروری نہیں سمجھتے اس کام دے وچ جواب دینا۔ یہ ہے زندہ خدا کے لوگوں کا غرور، کیونکہ وہ اپنے یہوہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے یسوع المسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے بیٹے پر، وہ اپنے خدا روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آگے کیا کہتے ہیں 17ویں آیت میں، دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نبوکت نظر بادشاہ، تو عقل سے پیدل ہو چکا ہے، تیری عقل کام نہیں کر رہی، تو جس آگ کی بھٹی میں ہمیں ڈالنے لگا ہے، جس آگ کے حوالے کرنے لگا ہے، تو جانتا نہیں کہ اس آگ کو بنانے والا ہمارا زندہ خدا ہے، اس آگ کو بنانے والا ہمارا رب الافواج ہے، اس آگ کو بنانے والا ہمارا رب العالمین ہے، اس آگ کو بنانے والا ہمارا قدیم الایام ہے، اس آگ کو بنانے والا ہمارا زندہ خدا ہے، اس آگ کو بنانے والا رب الافواج ہے، اس آگ کو بنانے والا لشکروں کا خدا ہے، اس آگ کو بنانے والا صاحب جنگ، صاحب اختیار، صاحب قدرت، یہوہ الوہیم، ایل شیڈائی، یہوہ یری، یہوہ نسی، یہوہ رافع، زندہ خدا ہے۔ تو ہمیں اس آگ کے آگے ڈالے گا؟ یہ آگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہمارے باپ موسیٰ کو جھاڑی کے اندر آگ نظر آئی تھی اور وہ خدا کا بیٹا یسوع تھا، اور وہ اسے خدا بھی کہتا ہے، فرشتہ بھی کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے خدا کو دیکھا، وہ آگ جلتی تو تھی لیکن جھاڑی کو بھسم نہ کرتی تھی۔ تو کس آگ کو بنائے گا؟ اے نبوکت نظر، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے، تو ایسا بادشاہ ہے جو دنیا پر حکومت کرتا ہے، لیکن ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں جس نے تجھے مقرر کیا کہ تو دنیا پر حکومت کرے۔ اور یاد رکھ، اس آگ کے آگے جو تو پھینکے گا، اس آگ کو بنانے والا ہمارا خدا، اس پانی کو بنانے والا ہمارا خدا، ان طوفانوں کو بنانے والا ہمارا خدا، اس بجلی کو بنانے والا ہمارا خدا، ان ہواؤں کو بنانے والا ہمارا خدا، ان نباتات کو بنانے والا ہمارا خدا، ان حشرات کو بنانے والا ہمارا خدا، ان کیڑے مکوڑوں کو بنانے والا ہمارا خدا، آسمان آسمان کا لشکر، زمین زمین کا لشکر، سمندر سمندر کا لشکر بنانے والا ہمارا خدا۔ ہم زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، تو تیری آگ ہمیں کیا کہے گی؟ تیری آگ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو کیا چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے بت پرستی کریں؟ تو کیا چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے بت پرستی کرتے؟ نبوکت نظر بادشاہ، کاش تو نے کلام خدا پڑھا ہوتا تو دوسرے حکم میں لکھا ہے، دوسرے حکم میں لکھا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت کا، آسمان زمین یا زمین کے نیچے پانیوں میں ہونا اسے سجدہ کرنا، کیونکہ میں تیرا خداوند خدا غیور خدا ہوں، میں غیرت مند خدا ہوں، میں جیلس خدا ہوں۔ مجھے جیلسی ہوتی ہے جب تم میرے سامنے کوئی بت لاتے ہو، مجھے جیلسی ہوتی ہے جب تم میرے سامنے کاغذ کا کوئی کیلنڈر لا کے کہتے ہو یہ یسوع کی فوٹو ہے، مجھے جیلسی ہوتی ہے جب روزری کے اوپر ایک اسٹیچو بنا ہوتا ہے سلیب پر تو تم گلے میں ڈال لیتے ہو، مجھے جیلسی ہوتی ہے اس طرح کی بت پرستی پر، مجھے جیلسی ہوتی ہے کسی بھی طرح بت بنا کے اسے سجدہ کرنے پر، کیونکہ میں غیور خدا ہوں، میں تجھے غرق کر دوں گا۔ اور اگر تو اس حکم کو مانے گا تو ہمیشہ جیتا رہے گا، کیونکہ تو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال پر بھی عمل کرتا ہے۔ تو عزیزو کیا پھر کیا؟ نبوکت نظر بادشاہ بھڑک اٹھتا ہے، کہتے ہیں اچھا ضرور ڈالیں گے تمہیں، لیکن عزیزو ایک بڑی پن پوائنٹ سنیے گا، 18ویں آیت میں لکھا ہے اور نہیں تو بھی ہے بادشاہ، ہم تجھے اور تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور تیری مورت کو بھی سجدہ نہیں کریں گے جو تو نے نصب کی۔ کچھ بھی ہو جائے، اگر وہ ہمیں بچا لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، آگے وہ کہتا اگر نہیں بھی بچاتا تو بھی ٹھیک ہے، اسی کے نام کو جلال دیں گے۔ عزیزو آج آپ اور میں جب مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، بیماری میں ہوتے ہیں، تنگی میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خداوند مینوں شفا دے دے، خداوند مینوں قرضے چوں کٹ دے، خداوند مینوں پیسے دے دے، خداوند میرے کو نوکری کوئی نہیں، خداوند میرے کو منگیتر کوئی نہیں، مینوں کڑی دے دے۔ ارے ہم کیا کیا مانگتے ہیں، اور مانگنے کے بعد جب نہیں ملتا تو پھر کیا کیا کرتے ہیں؟
ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਵੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ दो, ਸਾਨੂੰ ਬੰਗਲਾ दे दो, ਸਾਨੂੰ गाड़ी दे दो, ਸਾਨੂੰ स्कूल दे दो, ਸਾਨੂੰ कॉलेज दे दो, अच्छी नौकरी दे दो, बोनस दे दो, इंक्रीमेंट दे दो। हमारी तो फरमाइशें भी, डिमांड्स भी अजीबो गरीब है। तो जब नहीं देता तो कोई सख्त बीमार हो गया, शिफा दे दो, ऐ खुदा शिफा दे दो, ऐ खुदा ने बचा ला, ऐ खुदा ने बचा ला। और अगर वो मर जाए तो हम क्या कहते हैं खुदा को? इनको देखिए, एक तो गुलामी में, ऊपर से कोई औकात नहीं, लेकिन खुदा पर फख्र इतना करते हैं, वो कहते हैं वो हमें एक तो आग से बचाएगा, और अगर नहीं भी बचाए तो भी कोई मसला नहीं है, अगर नहीं भी बचाए तो भी कोई मसला नहीं है भाई, कोई टेंशन नहीं है हमारे मरने से। अरे बीज जब तक मरेगा नहीं तब तक वो फल नहीं दे सकता। हमें पता है हम 3 मरेंगे और हमारे 3 के मरने से 3 करोड़ जिंदा खुदा पैदा कर देगा। तो जीजो ये जिंदा खुदा की कुदरत है। तब होता क्या है, नबूकदनजर बादशाह जो कि बुतप्रस्त बादशाह, पूरी कौम को उसने बुतप्रस्ती पर लगाया हुआ है, गैर कौम का बादशाह कहता है ठीक है, अच्छा। बाइबल में लिखा है उसका चेहरा और सुर्ख हो जाता है, उसके चेहरे का रंग जो है वो ऐसा अजीब हो जाता है कि गुस्से से लाल। वो कहता है ए जड़ी पट्टी है ना, इस अग वाली पट्टी दी 7 गुना स्पीड तेज कर दो, यानी अग दी पट्टी फुल स्पीड ते वे, इहनू 7 गुना होर वधा दिओ। ਤੇ ਜਦੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ आ जाओ जी, बन्नो है तिन्ना ਨੂੰ। उन तीनों मर्दों को बांधा जाता है उनके जामों, कमीजों और उनके मामों के साथ। उनको जब बांधा जाता है और फिर ये गैर कौम का बादशाह क्या कहता है, डाल दो जी आग दी भट्टी च। अब वो आग की भट्टी के शोले इतने ज्यादा होते हैं, आग की भट्टी से इतने ज्यादा बाहर निकल रहे होते हैं, अजीजों याद रखेगा उस आग की भट्टी के शोलों से वो सारे पहलवान मर जाते हैं। अब टेक्निकल बात है, अगर पहलवान मर गए हैं जड़े उन्होंने चुक के लेकर जा रहे हैं, तो मर तो उन तीनों को भी चाहिए था। जब इतनी तेज की भट्टी थी, आग की भट्टी की इतनी स्पीड थी जो वो बाहर निकल रही थी, और पहलवान जो गिराने गए वो मर गए, तो टेक्निकली तो जिनको उठाया हुआ तो वो भी मर जाते। लेकिन अजीजों याद रखें, इन तीनों मर्दों को आग की भट्टी में फेंक दिया, आग की भट्टी में फेंक दिया। 24वीं आयत में लिखा है नबूकदनजर बादशाह सरासीमा होकर जल्द उठा और अरकान दौलत यानी अपने फाइनेंस मिनिस्टर से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बांधकर आग में नहीं डाला? अजीजों जिंदा खुदा कहता है कि मैं अपने लोगों को उनकी मुसीबत से बचाऊंगा। और इधर नबूकद बादशाह कहता है, नबूकदनजर बादशाह कहता है कि हमने क्या 3 लोगों को ना था डाला? तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है, जो वजीर खजांची है, वजीर खजाना जो, वो भी कहता है हाँ बादशाह डाला तो 3 को ही था, डाला तो 3 को ही था। तो जिंदा खुदा का जलाल देखिए, नबूकदनजर बादशाह खुद अपने मुंह से गवाही दे रहा है, नबूकदनजर बादशाह खुद अपने मुंह से खुशखबरी सुना रहा है, नबूकदनजर बादशाह खुद अपने मुंह से नवीद सुना रहा है, नबूकदनजर बादशाह खुद अपने मुंह से इंजील की मुनादी कर रहा है, नबूकदनजर बादशाह खुद जिंदा खुदा के पाक सुखन को जप रहा है, नबूकदनजर बादशाह खुद खुदा के कलाम की नवीद पूरी कौम को सुना रहा है। नबूकदनजर बादशाह कहता है, उनसे कहा देखो कि 4 शख्स आग में खुले फिरते मैं देखता हूं, और कुछ जरर नहीं उनको पहुंचा, कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। और चौथे की सूरत ऐसी जैसे कि इलाजादा की है, चौथे की सूरत ऐसी जैसे खुदा के बेटे की है, चौथे की सूरत ऐसी जैसे यहोवा के बेटे यीशु मसीह की तरह है। हालेलुया। अजीजों ये है जिंदा खुदा का कलाम। वो गैर कौमों से अपने मुंह से, गैर कौमों के मुंह से अपनी तमजीद करवाता है, गैर कौमों के मुंह से अपनी तबलीग करवाता है। किनकी वजह से? किनकी वजह से? अपने लोगों के वसीला से। खुदा ने आप कुछ नहीं कीता, उन्हें वेख्या मेरे लोग भावें जिड्डी भी मुसीबत च ने, उन्हें ऐ तक कह छड़िया कि जे बच जाइए ठीक है, और ना भी बचिए तो भी ठीक है, सानू कोई टेंशन नहीं, ईमान असा औरत ही रखना है। मगर आज हमारे कई मसीह बहन भाई क्या करते हैं? बुत परस्ती करते हैं। बड़ी बड़ी डिनोमिनेशंस को देख लीजिए, बुत परस्ती करते हैं, पत्थरों को पूछते हैं, कहते हैं ये जीसस क्राइस्ट है। फिल्म वालों को पूछते हैं, वो फिल्म स्टार हाथ जोड़ के कहते हो भाई हम इंसान है, हमें नहीं पूछो।
दीवारों पर पोस्टर लगा देते हैं, ये यीशु मसीह है, एक मुंह पे अलग तस्वीर, दूसरे घर में अलग तस्वीर, तीसरे घर में अलग तस्वीर। कोई हिंदू मुसलमान हमारा गैर कौम का भाई आकर पूछ ले कि भाई किन्ने यीशु ने ते हर घर च नवा यीशु है, तो दे सकते हैं आप जवाब दे सकते हैं। बुत परस्ती खत्म कर दीजिए, वरना जिंदा खुदा आपको और आपकी नस्लों को उजाड़ने की कुदरत रखता है। क्या कहता है वो? मैं तेरी तीसरी, चौथी, बल्कि 10वीं पुश्त तक तुझे बदला दूंगा। खुदा पर ईमान रखिए, ना बाबिया को जाओ, ना पीरा को जाओ, ना फकीरा को जाओ, सब मनोन मट्टी दे थल्ले ने। साडा यस्सो भी मनोन मट्टी दे थल्ले गया, लेकिन वो वाहिद जिरी कबर अज भी खाली जे, और चीख चीख के कहती है ही इज राइजन। तुम मुर्दों को जिंदाओं में क्यों ढूंढती हो? सॉरी, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? जिंदा खुदा फरमाता है। अरे लोगों की देखिए हालत तो देखिए, ये गुलाम लोग थे। आपने तो कभी गुलामी देखी भी नहीं होगी, मैंने तो कभी गुलामी देखी भी नहीं होगी। गुलामी के अंदर आप कैसे अपने ईमान पर कायम रह सकते हैं? या तो कायम रह लो ईमान देते, या फिर सजा दे मौत। उन्हें क्या मौत ले लांगे, कहते हैं जान चली जाए लेकिन ईमान ना जा पाए। जान जाती है तो जाए, ईमान ना जाए। तो अजीजों, ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इन्होंने खुदा के कलाम को अपने दिल में रखा। खुदा के लोगों ने अपने कलाम को, खुदा के कलाम को अपने दिल में रखा, ताकि उसके खिलाफ कोई गुनाह ना करें, और इन्होंने वाकई कोई गुनाह ना किया। और नबूकदनेस्सर गैर कौम का बादशाह, गैर कौम बुत प्रस्त बादशाह, कहता है ऐसे सिदरक मेशक अबदनजो, खुदा ताला के बंदो इधर बाहर आ जाओ। खुदा ताला के बंदो क्या करो, इधर बाहर आ जाओ। और फिर वो कहता है सब नाज़मों को, हाकिमों को, सरदारों को, बादशाह के मुशीरों को फराहम करके कहता है इन शख्सों पर जरा नजर तो करो। अरे इन शख्सों पर नजर करो, आग में इनके बदनों को कुछ नहीं हुआ, आग ने इनके बदनों को जरा जर नहीं पहुंचाया, कोई तासीर आग की नजर नहीं आती। अरे इनके बालों को देखो, कोई जलने की बू नहीं, और इनकी पोशाक को देखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं? और नबूकदनेस्सर जिंदा खुदा पर ईमान लाता है, यहोवा खुदा पर ईमान लाता है, और वो कहता है बस नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा ऐसे दिर्क में से अब्दजू, तुम्हारा खुदा मुबारक हो। हालेलुया। हननिया, मिसाइल, अजरिया का खुदा मुबारक हो, क्योंकि इन्होंने उस पर ईमान रखा। तो वो कहता है कि उसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी, अपने बंदों को रिहाई बख्शी। हालेलुया। और अजीजों, इससे हुआ क्या? वो कहता है कि ठीक है, रिहाई इसलिए बख्शी क्योंकि इसने ना तो बुतों को सिजदा किया, और ना ही इन्होंने मेरे माबूदों यानी गैर माबूदों को सिजदा किया। तो फिर देखिए गैर कौमों में खुदा का जलाल, सुनिए वो अपने मुंह से क्या कहता है। वो अपने मुंह से कहता है, 3 बाब दानिय्येल की किताब और उसके 29वीं आयत से लिखा है, इसलिए मैं ये फरमान जारी करता हूं कि जो कौम या उम्मत या अहले लुगत सिदरक मेशक अबदनजू यानी हननिया, मिसाइल और अजरिया के खुदा के हक में कोई बात नामुनासिब कहें, इनके टुकड़े टुकड़े किए जाए और इनके घर मजबला बना दिए जाए, क्योंकि कोई दूसरा माबूद नहीं इस तरह की रिहाई दे सके। हालेलुया। अजीजों, कोई दूसरा माबूद है ही नहीं जो इस तरह की रिहाई दे सके। और 30वीं आयत में लिखा है, फिर बादशाह ने हननिया, मिसाइल और अजरिया यानी सिदरक मेशक अबदनजू को सुबाए बाबुल में सरफराज किया। हालेलुया। इज्जत तेरी बदावेगा याकूब दा खुदा। इज्जत तेरी बदावेगा कौन? याकूब दा खुदा। जब आप जिंदा खुदा पर ईमान रखेंगे और उसके कहे हुए पर अमल करेंगे, तब ईमान पुख्ता होता है, और तब ये कौल पूरा होता है कि इज्जत तेरी बदावेगा याकूब दा खुदा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब तुम मेरे हुक्मों पर चलेगा, मुझ पर ईमान रखेगा, तो तेरे दादा की उम्र के लोग तुझे सलाम करेंगे। और ये मैंने पर्सनली इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है कि वाकई जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो आपके दादा परदादा के उम्र के लोग आपको सलाम करते हैं, आपके हाथ पकड़ के चूमते हैं। ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा का जलाल है, ये खुदा की रहमत है, ये खुदा की फजीलत है, यही खुदा की बरकत है। अजीज, उसके कलाम को पढ़िए, इसके पढ़ने से ही आपकी निजात है। पढ़ेंगे, निजात याफ्ता रहेंगे। बेशक यस्सू नाम पर ईमान लाने से आप निजात याफ्ता हो जाते हैं, लेकिन निजात याफ्ता रहने के लिए यस्सू को पढ़ना भी तो है, यहोवा को पढ़ना भी तो है, रूह कुदुस को पढ़ना भी तो है, और वो है बाइबल मुकद्दस। आपको पता चलेगा कि
ایمان لانے کے بعد جو اس نے کہا ہے وہ کہا کیا ہے اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے. اگر جیسا آگدی پٹی تو بچا لیتے ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے ہمیں یہ تیرے ہاتھ سے اور آگ سے بچائے گا, لیکن اگر نہ بھی بچائے تو بھی مسئلہ نہیں ہے, نہ بھی بچائے